क्लास 12 के बच्चों के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल। ठीक है, तो जो आपकी सेकंड बुक है उसका आपका जो पहला चैप्टर है वो है इंटीग्रल। और इंटीग्रल का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं इसको समाकलन। और इंटीग्रल करने से पहले आपको इंटीग्रेशन की कुछ एक आइडेंटिटी है, कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या है उसका पहला फॉर्मूला? इंटीग्रेशन का जो आपका पहला फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर n और dx का। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये लगा हुआ है साइन s टाइप का, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। और ये dx का मतलब ये होता है कि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और x की पावर n dx, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, तो इसका तरीका क्या होता है? ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से खुलता है कि जितनी भी पावर आपके पास होगी उस पावर में आप एक ऐड कर रहे होंगे, और जितना पावर में होगा इतना ही आप अपॉन में लिख रहे होंगे, और प्लस के c अपनी तरफ से एक कांस्टेंट लगा रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? जितनी भी पावर होगी उस पावर में आप पहले एक ऐड कर रहे होंगे, उस पावर में जितना हो जाएगा इतना ही आप अपॉन में लिख रहे होंगे सेम, और प्लस के c एक कांस्टेंट ऐड कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इस फॉर्मूले के, एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 और dx। यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी पावर होती है कितनी? यहाँ पे कितनी है? 3। यहाँ पे पावर है n। तो जितनी भी पावर होगी उस पावर में आप क्या कर रहे होंगे, एक ऐड कर रहे होंगे। तो आप इसमें 1 ऐड करोगे, और जितना आपकी पावर में होगा इतना ही आप नीचे लिख रहे होंगे, और प्लस के c एक कांस्टेंट अपनी तरफ से जोड़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख रहे होंगे? इसको आप लिख रहे होंगे x की पावर 4 अपॉन में 4, और प्लस के c एक कांस्टेंट आप लोग ऐड कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? सेम तरीके से अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 होगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस के 5, और ये आपका dx। पावर आपकी चाहे प्लस की हो चाहे आपकी माइनस की हो, तरीका सेम रहेगा। आपको जितनी भी पावर है उसमें एक ऐड करना है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख रहे होंगे x की पावर माइनस के 5 प्लस के 1 अपॉन माइनस के 5 प्लस के 1, और प्लस के c एक कांस्टेंट ऐड कर रहे होंगे। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे x की पावर माइनस के 4 अपॉन में क्या, माइनस के 4 प्लस के c। ठीक है, और जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन का साइन वहाँ से हटा दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन आप यहाँ से हटा रहे होंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल नंबर 3 होगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 इंटू dx। पावर चाहे आपकी रेशनल नंबर हो, परिमेय संख्या हो, या फिर पावर आपका कोई इंटीजर हो, रियल नंबर हो, पावर आपकी कुछ भी हो, उस पावर में आपको एक ऐड करना है और इतना ही अपॉन में रख देना है अगर वो x की पावर हुआ। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से कर रहे होंगे, x की पावर 5/2 प्लस के 1 अपॉन में 5/2 प्लस के 1, और एक कांस्टेंट आप c ऐड कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद आप इसको किस तरह से लिखोगे? इसको आप लिखोगे x की पावर 7/2, क्योंकि ये कितना है आपका 5/2, ये 1 है तो ये हो जाएगा आपका 7/2, और यहाँ पे भी आपका कितना होगा, अपॉन में 7/2, और ये 7/2 जब ऊपर की तरफ आ रहा होगा तो आप इसके लिख रहे होगे 2/7, और ये हो जाएगा x की पावर 7/2 प्लस के c। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी है x की पावर n, पहला फॉर्मूला है आपका x की पावर n। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिए ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाओ। ठीक है, जो आपका दूसरा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और dx। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, इसका समाकलन कर रहे होंगे, तो इसका समाकलन कितना आ रहा होगा, e की पावर x और प्लस के c। आपने जब डिफरेंशियल पढ़ा होगा तो e की पावर x का डिफरेंशियल भी e की पावर x होता है, और e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, वो भी e की पावर x ही होता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे आपके वो कुछ इस तरह से होंगे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस के c dx। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे कर रहे होंगे आप? तो यहाँ से आपको एक नई सी बात सीखने को मिलेगी। वो नई बात क्या है कि x के साथ जो भी गुणांक आ रहा होगा, x के साथ जो भी कोफिशिएंट आपका आएगा वो आपके अपॉन में आ रहा होगा। लेकिन ये कौन कौन से ऐसे फंक्शन होंगे
जिसके साथ अगर x आए गुणा में यानी कि कोफिशिएंट में, वो अपॉन में आएगा। एक तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक आपका लोगरिथमिक फंक्शन। ये जितने भी आपके फंक्शन होंगे अगर उनके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में जो भी कुछ होगा इंटीग्रेशन करते हुए वो एज इट इज अपॉन में आ रहा होगा। कैसे, इस बात को हम इस तरह से समझेंगे, e की पावर 2x का जो समाकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा, e की पावर x का e की पावर x होता है। ये जो आपका ये है इसको आप क्या कह दोगे, x मान लोगे। अगर आप इसको x मान लो तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x, और x के साथ यहाँ पे कितना है मल्टीप्लाई में 2, तो वो आप कहाँ रख रहे होंगे, अपॉन में, और प्लस के सी आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। ठीक है। अगर हम बात करें और भी एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल आप इस तरह से लो कि e की पावर माइनस के 3x और ये dx। जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे, समाकलन कर रहे होंगे, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे e की पावर माइनस के 3x। ये आपका x की जगह है, तो ये अगर आपका x है तो e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x के साथ कितना है आपका यहाँ पे माइनस के 3, वो आप कहाँ रख रहे होंगे, अपॉन में, और प्लस के सी एक कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल और लिया, e की पावर ax प्लस के b। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आप किस तरह से कर रहे होंगे, ये आपका हो जाएगा x, तो e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x के साथ क्या आया हुआ है, a, सिर्फ वही अपॉन में आ रहा होगा, प्लस के b से हमें कोई मतलब नहीं होता। समझ पा रहे हैं आप लोग। x के साथ जो भी आपका होगा वही अपॉन में आएगा, उसके बाद कुछ भी अपॉन में नहीं आता। समझ पा रहे हैं आप लोग। और प्लस के सी ये कॉन्स्टेंट ऐड कर दोगे, इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। क्या है आपकी अगली आइडेंटिटी, जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और dx। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल बताएं इसके भी, तो जैसे हमें एग्जाम्पल इंटीग्रेशन करना हो साइन 2x और dx का, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो साइन 2x, ये आपका x है, तो अगर ये आपका x है तो साइन x का कितना होगा, माइनस के कोस x, यानी कि x की जगह आपका कितना है 2x, लेकिन x के साथ कितना आया हुआ है यहाँ पे 2, वो आप कहाँ लिख रहे होंगे, अपॉन। समझ पा रहे हैं आप लोग। और भी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x और dx। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो साइन x, ये आपका क्या है x, अगर ये आपका x है तो साइन x का होगा आपका माइनस के कोस x, और x के साथ कितना आया हुआ है 5, वो आप कहाँ लिख रहे होंगे, अपॉन में, और प्लस के सी आप एक कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे होंगे। x की जगह आपको वही रखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 5x तो यहाँ पे 5x, यहाँ पे 2x तो यहाँ पे 2x, x के साथ कितना है 2, वो अपॉन में रख दोगे, x के साथ कितना है यहाँ पे 5, वो भी आप कहाँ रख दोगे, अपॉन में रख दोगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या होगा, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से है। अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो cos x और dx का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपका sin x और प्लस के c। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके भी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सेम एग्जांपल होंगे इसके भी। इंटीग्रेशन अगर हमको करना हो cos ax प्लस के b का, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो ये आपका कितना है, यहाँ पे cos x की जगह आपका ये कंप्लीट है। अगर ये आपका पूरा का पूरा x की जगह पे आया हुआ है तो जो cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x, x की जगह आपका कितना है ax प्लस के b, और अपॉन में कितना लिख रहे होंगे आप a। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये बात आप समझिए। इसके बाद अगर हम बात करें अगली आइडेंटिटी की, तो जो आपकी अगली आइडेंटिटी है वो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। अगर कभी भी कहीं भी आपका sec स्क्वायर x आता है और आपको उसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है आपका tan x और प्लस के c। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसी तरह से जैसे हम एग्जांपल ले इसका भी, अगर आपको इंटीग्रेशन करना हुआ sec स्क्वायर 2x और प्लस के 3 का, तो कैसे कर रहे होंगे आप, तो ये जो वैल्यू आपकी आई हुई है, ये वैल्यू आपकी आई हुई है x की जगह, तो अगर ये वैल्यू x की जगह है आपकी, तो आप इसको किस तरह से लिख रहे होंगे, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की जगह जो अगर हम x रख दें तो ये होगा आपका tan x की जगह कितना है आपका 2x प्लस के 3, लेकिन x के साथ कितना आया हुआ है यहाँ पे 2, और उसको आप कहाँ लिख रहे होंगे, अपॉन में, और प्लस के कॉन्स्टेंट आप c ऐड कर दोगे।
समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरह से आपके फॉर्मूले अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। अभी हम बात करें अगर नेक्स्ट आइडेंटिटी की, तो क्या है आपकी अगली आइडेंटिटी, यानी कि जो आपका अगला फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोट एक्स प्लस के सी, ठीक है। सेम तरीके से अप्लाई हो रहा होगा जैसे सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। एक आपकी आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये होता है आपका कितना, log x, ठीक है, और प्लस के सी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इस आइडेंटिटी की, इस फॉर्मूले के एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे हमें अगर कहीं पे इंटीग्रेशन करना हो 1/x + 2 और dx, तो इसका जो ये आपका पूरा का पूरा जो है x की जगह पे है, तो इसको आप लिखोगे log x + के 2 और प्लस के कांस्टेंट ऐड कर रहे होंगे c, ठीक है। x के साथ यहाँ पे कितना आया y 1, उसको आप अपॉन में नहीं लिखोगे क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर हम और भी एग्जाम्पल की बात करें 1/x - के 1 और dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x - के 1 और ये हो जाएगा आपका dx, सॉरी प्लस के c। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको बता दिए। ये आपके अभी 7 फॉर्मूला हमने आपको जो बताए ये आपको कम्प्लीटली लर्न होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये लर्न हो रहे होंगे तो आप इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें एक्सरसाइज की, तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका,